नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह में सर्व हिंदू समाज के 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। गर्मी में भी व्यवस्थाएं रही बेहतरीन। सेवा भारती समिति जोधपुर की ओर श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह 2024 का आयोजन गुरुवार को विक्रम संवत 2081 बुद्ध पूर्णिमा को आदर्श विद्या मंदिर केशव परिसर कमला नेहरू नगर में आयोजित हुआ। विवाह समारोह में 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन निभाया। आयोजन के माध्यम से लोगों को सामाजिक समरसता, सादगी व समर्पण का संदेश दिया। आयोजन में विभिन्न समाज समुदाय के लोग सम्मिलित हुए। सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। सामूहिक विवाह सम्मेलन में पाणी ग्रहण से पहले सामूहिक मंत्रोच्चारण के साथ गणेश पूजन का कार्यक्रम हुआ। वर वधू पर सेवा भारती की महिला कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान बड़ी संख्या में वर वधू पक्ष के लोगों के साथ ही समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तोरण के बाद भी सभी जोड़े मंच पर पहुंचे, जहां एक एक करके सभी का वरमाला संस्कार का आयोजन हुआ। समिति की महामंत्री राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि विवाह समारोह में मुख्य वक्ता राष्ट्रीय सेवा भारती अध्यक्ष पन्ना लाल भंसाली ने संबोधित करते हुए कहा, वंचितों को शिक्षा, स्वावलंबन जैसे सेवा के अनेक कार्यों के साथ सेवा भारती प्रतिवर्ष श्री राम जानकी सर्वजातीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कर समाज के लोगों को कई प्रकार के संदेश देते हैं। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। सेवा भारती समिति जोधपुर प्रांत की ओर से राम जानकी सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आज आयोजन हुआ है, चल रहा है अभी। और इसमें 7-8 विभिन्न जाति बिरादरियों के 22 जोड़े और परिणय सूत्र में बंध रहे हैं। प्रभु की कृपा से बहुत अच्छा कार्यक्रम रह रहा है और सभी जोड़ों को उनके चिर और सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भारत, जय भारती। जुड़े कहाँ से हैं? ये जोधपुर से और एमपी तक के 2 जोड़े बाहर से भी आए, आउट ऑफ राजस्थान। 5 जिलों से हैं? 5 जिलों से। सर्व जाती है, जिसमें अब नाम क्या लिए, मतलब वाल्मीकि भी हैं, तो मेघवाल समाज से हैं, नायक समाज से हैं और माली समाज से हैं। ऐसे विभिन्न 7-8 जातियों के लगभग 1.5-2 महीने से चल रही है। और अब की बार कम जोड़े लिए हैं, इसलिए कि चुनाव का समय था और थोड़ी तैयारी के लिए समय कम था, इसलिए हमने तय किया कि न करने से तो अच्छा है कम जोड़े हों, लेकिन इसको अनवरत। ये अभी 12वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, सेवा भारती की तरफ से ये दूसरा है। और अब की बार जो अगले साल बसंत पंचमी के दिन पुनश्च ये जो विवाह सम्मेलन है, उसमें अच्छी संख्या में लगभग 51 या 101 जोड़े हम हरदयाल प्रांत संघ चालक जोधपुर। आज राम जानकी सर्व जातीय विवाह समारोह के 2024 में 22 जोड़ों का यह विवाह समारोह किया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी इस महाकुंभ में 22 जोड़ों की अग्नि के साक्षी मानकर, भगवान गणेश को साक्षी मानकर विवाह समारोह मनाया गया है। मैं भगवान ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में भी ऐसे ही ये सेवा भारती कार्य करती रहे और आने वाले समय में बसंत पंचमी के दिन हम सामूहिक विवाह और करेंगे। एक हमने इसमें नया प्रयोग किया है कि इस समारोह में जो वर वधू है उसमें हमने सर्व समाज को से प्रार्थना की है कि आप आने वाले जोड़े को आप गोद लें। ऐसे ही हमारी प्रार्थना है कि इस समय जोड़े को जो गोद लेंगे वो इनकी परिवर्ष आने वाले समय में करेंगे। जो भी अभी भाई साहब ने प्रश्न पूछा था, हमारे हरदयाल जी ने बताया था भाई साहब ने कि भाई हमारे कोई संबंध विशेष नहीं है। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि गोद लेने के बाद इन परिवारों को भी हम आने वाले समय में इनको एक सारथी मिले, एक समाज के साथ इनका संबंध बनाए रखे। ऐसी गोद की प्रणाली रहेगी जो आने वाले समय में इस समाज के साथ सेवा भारती के मामा साहब द्वारा, समाज सेवकों द्वारा इनका हमेशा सामंजस्य बैठता रहे। ऐसी भगवान निसार से कल्पना करते हैं। आपका परिचय? मैं राजेंद्र पालीवाल, महामंत्री आयोजन समिति। राष्ट्रीय सेवा भारती सेवा के कार्य में, वैसे तो राष्ट्रीय संघ हम देखते हैं सेवा RSS के बारे में, तो ये सेवा तो शुरुआत से चालू है, 2025 से चालू शुरुआत हुई।
आरएसएस की, उसके 5-7 साल बाद में भी छोटे छोटे कार्यक्रम चालू हो गए थे। आज वो संघ के कार्य जो हैं सेवा के, पूरे देश में वट वृक्ष का रूप ले चुके हैं। हमारी वैसे संख्या तो 1.5 लाख से ऊपर है, लेकिन हम जिसको बहुत ही सक्षम और गहन विषय के जो कार्य करने हैं, ऐसे कार्य भी 43,500 के करीबन पूरे देश में चलते हैं। वो चाहे केरला हो, आसाम का मेघालय हो, मिजोरम हो, या कश्मीर जम्मू हो, लद्दाख हो, लेह हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र वंचित नहीं है जहाँ राष्ट्रीय सेवा भारती का कार्य नहीं चलता। हमारा मुख्यतः कार्य जो होता है वो शिक्षा पे, स्वावलंबन पे, स्वास्थ्य, जागरण, धर्म प्रचार, इन सब के ऊपर में कार्य चलते रहते हैं। सर, अपने जोड़ों से रजिस्ट्रेशन फीस क्या रखी गई है? 5100 रुपया। 5100 रुपये दोनों पक्षों से 5100 रखे हैं, लेकिन समापन के बाद में उनको 11,000 की एफडी बना के दे देते हैं वापस। वो शुल्क इसलिए लेते हैं पहले कि कोई रजिस्ट्रेशन के बाद में कह दे कि हमारी परिस्थिति नहीं है या ये वो, तो कम से कम वो निरस्त नहीं हो, इसलिए व्यवस्था के लिए शुल्क रखते हैं, बाकी निःशुल्क है पूरा। अभी शादी बहुत ज्यादा टूटने के कगार पे रहती है। अगर इसमें अगर ये जो आप करवा रहे हो समझ जोड़े, इसमें अगर कुछ मतभेद होता है तो उनके लिए भी आप शादी के 1 साल तक नियमित रूप से हम जो नए और विवाह बंधन में बैठे हैं उनसे हम नियमित रूप से मिलते तिलते रहते हैं, और कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है तो मिल बैठ के उसको ठीक करते हैं। और अभी जैसे भाई साहब का उद्बोधन था, उसमें भी ये बात आई कि हमारे यहाँ कोई शादी ब्याह है वो कॉन्टेक्ट नहीं है, एक संस्कार है। गर्भ धारण से लेकर अंतिम संस्कार, इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे क्या है कि सृष्टि की रचना की शुरुआत होती है, तो संस्कार समझ के इसको और विवाह संपन्न होता है। ये कुछ पाश्चात्य परंपराएं कुछ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसका विकल्प यही है कि हम परिवार में जो है, और सामूहिक परिवार हो, विवाह का उद्देश्य है वो संतति प्राप्ति है, वंश को वृद्धि करना है। ये भोगवाद की संस्कृति नहीं है, अपनी जो है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। तो अपन सारे हमारा एक परिवार है। अब देखिए इसमें जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके भी कितना जो है ना एक फिजूल खर्ची बच जाती है। जो कर्ज में कर्जा लेकर मकान है, खेत है, गिरवी रख के जो शादियां करते थे तो उनका एक तरह से जीवन खराब हो जाता था। तो एक अच्छी शुरुआत है इसमें जो सेवा भारती ने की है, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं। करीब 12 साल से हम करते आ रहे हैं और उनका परिणाम एक भी ऐसा केस नहीं है जिनका संबंध विवाह विच्छेद हुआ हो। ये बहुत सुखद समाचार है।